नमस्कार दोस्तों EPS 95 मिनिमम पेंशन वृद्धि के एक और नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों EPS 95 पेंशन धारकों के दिल्ली के जंतर मंतर आंदोलन के बाद 5 तरीके से अब यह लग रहा है कि EPS 95 पेंशनरों की मांगें जल्द मंजूर हो जाएंगी। सबसे पहला तरीका यह है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर EPS 95 पेंशनरों का यह आंदोलन हुआ। जंतर मंतर पहले जो भी आंदोलन हुए थे, 4-5 जो भी आंदोलन हुए थे, इस बार का आंदोलन में सबसे ज़्यादा भीड़ एकत्रित हुई, जो कि कई हज़ार पेंशन धारक जंतर मंतर पर आए थे अपनी मांगों को लेकर के। दोस्तों दूसरा तरीका यह है कि यहाँ पर EPS 95 पेंशन धारक के आंदोलन को समर्थन देने के लिए देश के 11 से ज़्यादा सांसद जंतर मंतर पर उपस्थित हुए थे। सांसदों ने अपने भाषण में EPS 95 पेंशन के मुद्दे को लोकसभा और राज्यसभा में उठाने का वादा भी किया है। देखें यह वीडियो। से अनेक आयु से उसमें जो माध्यम से हम संसद में सवाल उठाएंगे और उन्हीं माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करेंगे, माननीय पंतप्रधान का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में भी हमारे जो विरोधी पक्ष नेता है राहुल गांधी जी, उनसे भी बात करेंगे, उनको भी बताएंगे कि ये तमाम लोगों का जो सवाल है वो आपको उठाना चाहिए। विरोधी पक्ष के माध्यम से भी जवाब लाने की कोशिश करेंगे। उनके जो भी यहाँ पे प्रोसेस है उनको आप भेजिए, ये टी-शर्ट दीजिए और बाकी कुछ मत कीजिए, खाली टी-शर्ट बोलिए महाराष्ट्र में आप आइए। का विषय है उसको आप पूर्ण कीजिए। मुझे लगता है ये भी सरकार ने करना चाहिए। हम सारे लोग आपके साथ हैं, आपके बराबर हैं और आपसे यही विश्वास दिलाते हैं कि जब तक ये विषय सरकार नहीं सुनती, जब तक ये विषय सरकार पूर्ण नहीं करती, तब तक आखिरी दम तक हम सब महाविकास आघाडी के लोग आपके साथ हैं। आणि सगळ्यात महत्त्वाचं मला वाटतं त्यांना तरी काय सुख लागते माहित नाही। बरीच लोक आयुष्यभर आचरण करतात, वागतात चुकीचं, पण देवपूजा जाऊन लय करतात काळे साहेब। त्याला वाटतं देवाच्या दरबारात गेल्यावर बहुतेक पाप सगळी धुवून निघतील काही की, पण कर्माचा सिद्धांत असा आहे की ती कधीही सुटत नाही। जो हम जन्म लेने के बाद यहाँ संसार में आते हैं और हम जो कर्म करते हैं उस कर्म के हिसाब से ही हमको फल मिलता है। अगर बुरे कर्म करेंगे और तीसरा तरीका है कि EPS 95 की इन मांगों को और जंतर मंतर के आंदोलन के बाद महाराष्ट्र के करीब 12 सांसदों ने मिलकर यहां पर एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में अन्य सभी सांसद यहां पर उपस्थित होने वाले थे, लेकिन अभी लोकसभा और राज्यसभा का बजट सत्र चल रहा है। कुछ सांसद यहां पर बिजी होने के कारण और सांसद नहीं पहुंच पाए। अभी यहां पर 12 सांसद ही पहुंच पाए थे। महाराष्ट्र के सांसदों ने यहां पर रणनीति बनाई है कि महाराष्ट्र के सभी सांसद एक साथ EPS 95 के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री जी के पास जाएंगे और प्रधानमंत्री जी के समक्ष रखेंगे। नंबर चौथा तरीका EPS 95 के जंतर मंतर के आंदोलन के बाद केंद्रीय श्रम मंत्री और EPFO ने यहां पर एक बैठक बुलाई, जिसमें NAC के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी और राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र सिंह राजौत, NAC के अन्य बड़े नेता इस बैठक में शामिल हुए। नंबर 5वां तरीका है, यहाँ पे देखेंगे प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया में भी EPS 95 का मुद्दा एक्टिव नज़र आ रहा है। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर कुछ पेपर की कटिंग यहाँ पर
देख सकते हैं। EPS 95 के आंदोलन को प्रचंड रूप से यहाँ पर दिखाया गया है और EPS 95 की मांगों को मंजूर करवाने के लिए NSC राष्ट्रीय संघर्ष समिति के बैनर तले जो आंदोलन जंतर मंतर पर हुए हैं, प्रिंट मीडिया बहुत ही बेहतर तरीके से अपने समाचार पत्रों में जगह दी है। वहीं दोस्तों देखेंगे प्रिंट मीडिया ने भी बहुत ही बेहतर तरीके से EPS 95 पेंशनधारकों के मुद्दे को रखा है। और वहीं दोस्तों 50 से ज़्यादा न्यूज़ चैनलों ने अपने न्यूज़ रिपोर्ट में भी कवर किया है। कर्मचारी पेंशन योजना 95 के तहत आने वाले पेंशनधारकों की न्यूनतम मंथली पेंशन को बढ़ाने के लिए उसे 7,500 रुपये करने के लिए और अपनी अन्य मांगें जैसे कि मेडिकल सुविधा, महंगाई भत्ता समेत अन्य मांगों के लिए 31 जुलाई 2024 को कई हज़ार पेंशनधारक जंतर मंतर पर इकट्ठा होकर के जोरदार आंदोलन किए। वहीं दोस्तों कमांडर अशोक रावत जी के निवेदन पर माननीय श्री धैर्यशील मां ने सांसद कोल्हापुर की अपील पर महाराष्ट्र के विभिन्न पक्षों के सांसद यहां पर बैठक किए और आपस में चर्चा किए। NSC की तरफ से पिछले 8 सालों से EPS 95 पेंशन धारकों का आंदोलन चल रहा है। पेंशन धारकों की पेंशन अभी तक मंजूर नहीं हुई। NSC चीफ कमांडर अशोक रावत जी ने यहां पर अपना पक्ष रखा कि रिटायर पेंशनरों को इतनी कम पेंशन मिल रही है कि उनके गुजारा बहुत ही मुश्किल पड़ रहा है। वहीं दोस्तों केंद्रीय श्रम मंत्री जी के साथ भी एक बैठक हुई। केंद्रीय श्रम मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने EPS 95 के एक दल से बातचीत की, जिसमें कमांडर अशोक रावत जी, वीरेंद्र सिंह राजावत व अन्य NSC के नेता मौजूद रहे। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही मोदी सरकार EPS 95 पेंशनरों का समाधान करने के लिए कटिबद्ध है। या मनसुख मांडविया जी का कहना है कि बहुत जल्द आपकी मांगें पूरी होंगी। यहाँ पर आंदोलन समाप्त करने का भी आग्रह किया। कमांडर अशोक रावत जी ने कहा कि 1 अगस्त से हम आंदोलन को स्थगित करते हैं। उम्मीद करते हैं कि EPS 95 पेंशनरों की मांगें जल्द पूरी की जाएंगी। हमने वहाँ स्पष्टतया कहा है कि अगर हमारा काम महाराष्ट्र के इलेक्शन से पहले नहीं होता है तो ये जो सरकार है जो हमें झांसे दे रही है उसका एक MLA भी चुन के नहीं आने देंगे। और ये कहने के लिए हम मुंह से ऐसा ही नहीं कह रहे हैं। महाराष्ट्र में आपकी संख्या तकरीबन वोटों की जो हमारे संगठन के आदेश पर चलेगी उसकी संख्या है 1 करोड़ और उनकी सरकारें बनती है 1.25 करोड़। दोस्तों इस तरीके से 4-5 प्रमुख कारणों से लग रहा है कि EPS 95 पेंशनरों की मांगें बहुत जल्द पूरी हो सकती हैं। ये ऐसा सरकार पर महाराष्ट्र चुनाव से पहले दबाव बनाया गया तो EPS 95 की मांगें 100% पूरी हो जाएंगी। तो दोस्तों यदि ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।